भंडारा शहर में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उर्दू हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज और डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू प्राइमरी स्कूल कॉन्वेंट नगर परिषद भंडारा का लोकार्पण और भूमि पूजन विधायक नरेंद्र भोंडेकर के हस्ते किया गया। इस कार्यक्रम में सभी मेहमानों का स्वागत किया गया, साथ ही हाजियों का सम्मान किया गया। स्कूल का नाम रोशन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर उनका गौरव किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्व नगर सेवक मकसूद भाई, तन्नू पटेल, इरशाद खान और उर्दू स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स ने अथक परिश्रम किया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों और वहां पे मौजूद उनके माता पिता ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आबिद सिद्दीकी ने अपने भाषण में स्कूल को किसने कितना पैसा दिया है ये बताया और साथ ही भोंडेकर की तारीफ की और अच्छा संदेश दिया कि जो सबकी मदद करता है उनकी मदद हमेशा करनी चाहिए। आमदार भोंडेकर ने मुस्लिम समाज और अन्य समाज को एकता का प्रतीक दिखाते हुए अपने निधि से फंड दिया। आज मुस्लिम समाज के इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में भोंडेकर ने कहा, उर्दू स्कूल के पहले मंजिल का निर्माण किया गया, लेकिन इसमें और भी मंजिलें बढ़ाना है और उसके लिए लगने वाला पैसा जब तक मैं विधायक हूँ देता रहूँगा। उर्दू स्कूल ही नहीं, भंडारा में जितने भी नगर परिषद के स्कूल है उन्हें पूर्ण रूप से शुरू करेंगे ताकि बच्चों का भविष्य पढ़ लिख कर उज्जवल हो। डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू प्राइमरी स्कूल, इसका आज लोकार्पण और भूमि पूजन इन दोनों कार्यक्रम होने जा रहा है और इस अवसर पे यहाँ उपस्थित हमारे अनिल जी, गणेश जी, कुंबलकर, मनोज साकोरे, नरेंद्र झलके और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे मित्र आबिद जी सिद्दीकी, फराह खान, हमारे मकसूद खान जी, मकसूद पटेल जी, हाजी जाहिद नईम जी, प्रमोद भाऊ वर्धने, तनु भाऊ पटेल, जुले भाई, यानी सभी एक के नाम रह गया होगा तो सभी सम्मानीय हमारे यहाँ के जो मुख्याध्यापक हैं जिन्होंने अभी बताए वो साहब और उनकी सब टीम यहाँ उपस्थित सभी समाज के मेरे भाइयों बहनों और जिनके लिए स्कूल है वो सभी हमारे विद्यार्थी बच्चे, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। क्या एक बार अगर कोई चुन के आता है, एक लोक प्रतिनिधि बोलते हैं कि वो एमएलए हो, नगर सेवक हो या एमपी हो, उनका कर्तव्य होता है कि जो लोग चुन के देते हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। वो किस पार्टी से आता है, किस जात से आता है, किस धर्म से आता है, ये इसके ऊपर का होता है कि भाई जो उसके लोग किस एरिया का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार चुन के आने के बाद में उसकी जवाबदारी होती है कि उसके मतदार संघ में विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का हो या फिर नगर सेवक का, उसके लिए सब तरीके होते हैं। और मैं कोशिश करते रहता हूँ कि अपने मतदार संघ में फिर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, सबको कैसे न्याय देते आएगा। हर पार्टी की एक अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, हर अलग अलग प्रचार का स्टाइल होती है। मैं उसमें भी जाऊंगा नहीं, मगर मैं आपको एक ही बताऊंगा कि समाज का अगर विकास करना है, समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो सभी यहाँ पे बैठे हुए सभी पार्टी के लोगों को मेरी विनती है कि जब समाज का प्रोग्राम रहता है तो राजकारण के कपड़े, राजकारण के जूते बाहर उतर के इस कार्यक्रम में आना चाहिए, क्योंकि समाज ये विकास के लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए होता है। समाज भविष्य में अपने समाज को, अपने समाज के कौम के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए होता है। मगर इसको ब्रेक लगाता है तो कोई भी पॉलिटिशियन ही लगाता है, और वो बाहर के नहीं, हर धर्म में देखा जाए तो अपने ही समाज के लोग गद्दार होते हैं जो समाज को ब्रेक लगाते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि कभी भी अगर समाज का प्रोग्राम हो तो सभी पार्टी के लोगों को बोला करो
कि भाई आप बाहर में जाके इलेक्शन में कपड़े फाड़ो, क्या बोलना है बोलो, मगर समाज के कार्यक्रम के लिए हम सब एक है और हमको किसी भी धर्म से, किसी भी पार्टी से समाज को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि समाज का विकास जो करेगा वो उसके साथ में हम रहेंगे। ये विश्वास जब किसी नेता के साथ में आएगा तो नेता तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, समाज को किसी नेता के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तभी समाज का विकास होगा। 75 साल हो गए इस देश में, इस देश को इंडिपेंडेंस जब बनाना था, स्वतंत्र जब देना था, तो हिंदू के साथ मुस्लिम भी बड़े खांधे से लगा के, खांधा लगा के अपने छाती पे गोली खाए है। वो हमारी कौम है और उस कौम के हम सब बंदे हैं। और 75 साल हो गए, आज भी हमारे समाज का चाहिए वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये आज अपने को मानना पड़ेगा। अब ये डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, अपन कहाँ गलती कर रहे हैं और कौन अपने को रोक रहा है, ये सोचने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि समाज में सबके सब गलत होते हैं। मैं समाज में 100 में से 1 भी % गलत हो गया ना, तो पूरा 99% का पूरा वो लॉस होता है। आज 75 साल होने के बाद में हमारी कितनी पीढ़ी गई, जो लॉस हुआ, जितनी जो कई पीढ़ी में से हमारे डॉक्टर इंजीनियर हो सकते थे, बड़े पोस्ट पे जा सकते थे। आज 75 साल में जब हमारा बच्चे अच्छे पोस्ट पे गए नहीं, अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, इसके जिम्मेदार सरकार नहीं, इसके जिम्मेदार समाज के नेता है। ये अपने को समझने की जरूरत है। समाज में जो पार्टी के अलग अलग पार्टी के लोग हैं, इसको समझने की जरूरत है। मैं किसी का विरोध करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब देखता हूँ जो भाषण जब होते हैं ना बड़े बड़े स्टेज पे, हाँ एक पार्टी बोलती है मुस्लिम खराब, दूसरी पार्टी बोलती है हिंदू खराब, और फिर बाद में ऊपर में जाके बराबर खाना खाते साथ में बैठ के। ऊपर में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब सेटलमेंट है। लड़ता है आम आदमी, गांव का, जो शहर में भंडारा का हो या फिर गांव का हो, वो लड़ता है, तू हिंदू तू मुस्लिम। और ऊपर में जो लड़ाने वाले नेता रहते हैं, वो ऊपर में जाके बराबर खाना खाएंगे, नेतागिरी करेंगे, तू ऐसा बोल मैं वैसा बोलता हूँ। बहुत दुख होता है ये सब देख के। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है मैं अभी तक नेता नहीं बना, और मुझे बनना भी नहीं है नेता। मुझे पूरा नेता बनना भी नहीं, क्योंकि नेता पूरा नेता रहता है वो घर से ही तोड़ना शुरू करता है, और मुझे घर को तोड़ना नहीं है, मुझे घर को जोड़ना है। मुझे ये जरूर बोलना है कि ये अभी हमारे आबिद भाई ने बताया, हमारे जो प्रिंसिपल साहब है उन्होंने बताया कि इतनी पुरानी स्कूल है, और इतनी पुरानी स्कूल को बनाने के लिए इतने साल, मेरे ख्याल से 28 बोले ना, 1882 बोलो तो आज 1982 ही गया, यानी 141 साल, 141 साल लगता है अपने को करने के लिए। अपन कहाँ किस दुनिया में जग रहे हैं, फिर भी बोलते हैं कि हम सब एक है। ये सोचने की बात है। जो बच्चा पढ़ाई करता है, वो छोटा छोटा बच्चा, कभी उसको मालूम नहीं रहता कि वो हिंदू मुस्लिम है, उसको कोई लेना देना नहीं रहता, उसको सिर्फ दोस्ती पसंद रहती है। ये मेरा दोस्त है, वो मैं फिर हिंदू या मुस्लिम हो, सबको दोस्ती पसंद होती है। वो बच्चों में भी अपन राजकारण अगर करते हैं तो ये राजकारण बहुत बुरी चीज है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे नेता नहीं होना। बच्चों को पढ़ाई के लिए हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। सरकार की भी कभी कौन से पार्टी की सरकार है, यूपी है, महागठबंधन है, कोई भी है, इससे भी ऊपर जाके सोचना जरूरी है। बच्चों के तो स्कूल कम से कम अच्छे होना चाहिए। मैं आबिद भाई और बाकी सब ने, हमारे प्रिंसिपल साहब ने भी बोले यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का है, आप प्लानिंग करो, सेकंड हो थर्ड हो, आप बनाना रोक देंगे, मैं पैसे देना कम नहीं करूँगा। क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है कि बच्चों को बड़ा बनाओ।
अगर किसी समाज को अगर बड़ा बनाना है तो उसके बच्चों को बड़ा बनाओ, बच्चे को अच्छा पढ़ाओ। अगर बच्चे बड़े बन जाएंगे, बच्चे मैच्योरिटी आ जाएगी, बच्चे क्वालिफाइड हो जाएंगे, तो अपने आप समाज का डेवलपमेंट हो जाएगा। और समाज का डेवलपमेंट करना है तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, स्पेशली लड़की को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, हो सके तो डॉक्टर बनाओ, क्योंकि मैं भी अपने मेरी भी बच्ची, तो मैं भी उसको डॉक्टर बनने का रखता हूँ। अभी बहुत आनंद होता है जब मैं कभी कभी जाता हूँ, आबिद भाई के घर पे जाता हूँ, बाकी काफी लोगों के घर पे जाते रहता हूँ, जब मुझे बोलते हैं कि भी हमारी लड़की सीए है, हमारी लड़की इंजीनियर है, हमारी लड़की डॉक्टर है, तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि बेटी का बाप मैं भी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि लड़की उस पोस्ट पे जा रही है, उस बड़ी इस पे जा रही है। लड़का तो कैसे भी कमा लेता है, कुछ भी आगे बढ़ जाता है, मगर लड़की जब दूसरे के घर पे जाती है तो उसको अपने पैर पे खड़ी होना चाहिए, ताकि दूसरे के मोहताज ना रहे। इसलिए अपने को लड़की को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहिए। और आप चिंता मत करो, यहाँ पे जितने भी मछली आपको बनाना है, फिर जो भी आपको करना है, कंप्यूटर लैब हो, डिजिटल लैब हो, आप बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। एक आधा रास्ता नाली नहीं हुआ तो भी चलेगा। पहले के जमाने में क्या नाली रास्ते थे क्या? फिर भी तो लोग जाते थे, पढ़ते थे, झाड़ के नीचे पढ़ते थे, बड़े पोस्ट पे जाते थे। मगर मैं चाहूंगा कि बच्चों को स्कूल बनाना चाहिए, बच्चों को उसमें नए मॉडर्न के हिसाब से पढ़ने के लिए तैयारी होना चाहिए, ताकि बाहर के अपने जिले के बच्चे बाहर ना जाए। नागपुर बाहर ये बताते हैं बच्चे आजकल कि वो वहाँ की स्कूल अच्छी है, वहाँ की स्कूल अच्छी है, तो बाहर के लोगों ने बोलना चाहिए कि भंडारा की भी स्कूल अच्छी है, वैसी स्कूल आप बनाओ। आप प्लानिंग करो, आपको क्या चाहिए आप मुझे प्लान बनाओ कि भाई हमने ये प्लान 4 मंजिली 3 मंजिली बनाए हैं, हमको ये डिजिटल चाहिए, इसके लिए इतना पैसे चाहिए। मैं आपको गवाही देता हूँ यहाँ पे कि आपके साथ में खांधे से खांधे लगा के मैं रहूंगा, आपको पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, एक आधा रास्ता कम कर दूंगा, पर आपको स्कूल की बिल्डिंग में कम नहीं होने दूंगा। मगर आपसे वो भी उम्मीद रहेगी कि मेरे बच्चों को अच्छे बढ़ाओ, बड़े बनाओ, और बड़े बनाने के बाद में भविष्य में यहाँ पे उनका हाथ का सत्कार करो। हम लोगों ने भंडारा में ये 2-2.5 साल अपने, पहले तो 5 साल अपने को सीखने में गए थे, 9 से 14 तक। जब मैं 28 साल का एमएलए था तो मुझे बहुत सारे गांव के भी मालूम नहीं थे, पर वो सीखते सीखते जुनून था पहले से कि भी मुझे कुछ करना है, और जब करने की मौका मिल आया तो मैं गिर गया, और वो 5 साल अपने चले गए वैसे ही। फिर बाद में 19 में आप सब लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट चुन के दिए। चुन के आने के बाद में जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो कोरोना लग गया, कोविड आया, कोविड में अपने 2.5 साल चले गए, मुझे 2-2.5 साल मिले। ये 2-2.5 साल में हमने भंडारा का ऐसा कुछ मॉडल बनाया है कि भंडारा आप सबको गर्व महसूस होगा कि भंडारा अब पुराना भंडारा नहीं रहेगा, 25 साल आगे जाने वाला भंडारा रहने वाला, ऐसा भंडारा हमने उसका प्लानिंग करके रख चुके हैं। यहाँ के सभी तालाब का हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखा जाएगा तो जो अपना गोसे खुर्द है, गोसे खुर्द के पूरा दोनों ब्रिज है, दोनों ब्रिज में अपन एक चौपाटी के जैसा बना रहे हैं, उसका काम, उसका टेंडर भी हो गया है, तो उसका काम शुरू होने वाला है। जैसे बॉम्बे में अपन जाते चौपाटी पे खड़े रह के बैठते हैं, वैसा वहाँ चौपाटी भी एक बनने वाली है। उसके बाद में मसान घाट का डेवलपमेंट, और उसके बाद में जो जल पर्यटन है, जैसे आप गोवा गए होंगे या केरला गए होंगे या श्रीनगर गए होंगे जम्मू कश्मीर में, ये सब का मिक्सअप बोल के ये बाजू में ही है अपने यहाँ पे भंडार के ऑफिसर क्लब के पीछे में। वहाँ पे बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क रहने वाला है, एडवेंचर पार्क रहने वाला है, वाटर पार्क रहने वाला है, वहाँ पे सारे सुविधा रहने वाला है, रिसोर्ट रहने वाले हैं। ऐसे करीब पहले स्टेप में 5 और दूसरे स्टेप में 8, ऐसे 13 स्पॉट रहने वाले भंडारा से पौनी तक। यानी इतना बड़ा प्रोजेक्ट रहने वाला है कि भंडारा की आइडेंटिटी पूरी बदला देने वाला है। जो बोलते थे भंडारा में कुछ नहीं है, अब पूरा महाराष्ट्र बोलेगा भंडारा में बहुत कुछ है, ऐसा अपने को बनाना है। बच्चे जब पढ़ते बड़े होते तो बोलते भंडारा में कुछ नहीं है,
ये हकीकत है, और अपने गांव छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। पर मैं आपको विश्वास देता हूँ कि अभी ये बच्चे बाहर जाएंगे नहीं, क्योंकि भंडारा में भी सब कुछ है। ये अपने को बच्चों को विश्वास दे कि अपने को काम शुरू करने का है। और मैं आपको बताता हूँ ये भंडारा, क्योंकि मैं पहले से बोला हूँ कि मुझे राजनीति मुझे बहुत दिन चलानी है या मुझे नेता बनना है, मुझे कोई नहीं। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ यार छोड़ दे, ये राजनीति से अच्छा तो मैं बिजनेस में पैसा कमा लूंगा। मैं जीरो से यहाँ तक आया हूँ। यानी जब हम दिवाली थी, पहले बचपन में जब दिवाली होती थी या फिर होली के हमारे त्योहार होते थे, तो उसमें हमको 2 रुपए भी नहीं मिलते थे। उस समय में हमने पापा नौकरी पे थे, फिर भी वो दारू परमात्मा के आने के पहले पूरे दारू में पैसे जाते थे। हमारी माँ ने हम 4 बहन और एक मुझे, हम 5 लोगों को मेहनत करके बिड़ा बांध के हमको पढ़ाई बड़ा की। तो हमको गरीबी मालूम है, और गरीबी मालूम है इसलिए हम चाहते हैं कि अगर गरीबी से अगर आगे बढ़ना है तो बच्चे ने एजुकेशन लेना जरूरी है। बाप अगर मजूरी काम करता है, किसी का काम करता है, तो जरूरी नहीं बच्चे ने करना चाहिए। बाप के एक कदम आगे बच्चा जाना चाहिए, पर वो बच्चा कब जाएगा? जब वो पढ़ा लिखा रहेगा तभी आगे जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप मोल मजूर होंगे, आप ठेकेदार होंगे, आप बिल्डर होंगे, मगर आपसे 2 कदम आगे अगर बच्चे को भेजना है तो बच्चों को अच्छा पढ़ाओ। बचपन में आपको अगर वो ज्यादा डिमांड करता होगा तो उसके डिमांड पूरे मत करो। बच्चे को आज की ये नींव होती है, अगर बच्चे को आज अगर आपने पढ़ा दिए, आज अगर अच्छे से उसमें संस्कार डाल दिए, तो जरूर वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और मुझे आप पे सब पे गर्व है कि ये लोग जो पिक्चर बनाते हैं ना कि मुस्लिम ऐसे मुस्लिम ऐसे, मैं बोलता हूँ मुस्लिम जैसे धर्म नहीं है। क्योंकि जब कुरान में इतना सब कुछ लिखा होता है तो जरूर जो अपने धर्म का सम्मान कर सकते हैं वो दूसरों के धर्म का कभी विरोध नहीं कर सकते। मैं इस मोह है, मुझे विश्वास है। मगर ये राजनीति सबको खराब कर देती है, राजनीति भड़का देती है और राजनीति ही लड़ा देती है। इसलिए जो पुराने जमाने में इस स्वतंत्रता में इस भारत को, इस हिंदुस्तान को जैसे इंडिपेंडेंट बनाया, आओ सब मिलके हिंदू मुस्लिम मिलके एक साथ में फिर से अपने को भंडारा आगे बढ़ाना है। और जो भंडारा ऐसा बनाना है कि पूरी देश देखे कि भंडारा में यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में खांधे से खांधे लगा के बढ़ते हैं। और उनकी उर्दू स्कूल हो, अपने नगर परिषद में उर्दू स्कूल एक ही नहीं तो फिर अपने ये बाजू की स्कूल कौन सी है, गांधी स्कूल में मैंने 5 करोड़ रुपए दिया हो, वहाँ की बिल्डिंग बांध रही मैंने दिया, वहाँ की शुरू कर दिया। वहाँ पे तुम्हारा टाकड़ी में जो स्कूल है उसको भी मैंने दिया हो। बजाज ये है नगर परिषद की स्कूल, उसको भी पैसे दिए, उसका भी काम शुरू है। और अभी नगर परिषद की कॉन्वेंट स्कूल माड़ा में हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए भी 10 करोड़ की हमें प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने स्कूल तोड़े, लोगों ने स्कूल पे कॉम्प्लेक्स बनाए, हम स्कूल बनाएंगे। और हर जो पुराने जो 11 स्कूल थे, हम बोल रहे कि पूरे के पूरे 11 स्कूल फिर से बनाएंगे जो कि बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिले। हम स्कूल बनाने वालों में से है, स्कूल तोड़ने वालों में से नहीं है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की पूरी ताकत लगाइए, हम आपके साथ में हैं, पैसे की कोई कमी होने नहीं देंगे। जब तक कि मैं एमएलए हूँ, एमएलए नहीं रहने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर मैं जब तक एमएलए हूँ तब तक कि आप बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों के एजुकेशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ बच्चों को बड़ा बनाने की सोचिए। मैं आपको सबको ये विश्वास से मैं मेरे शब्दों को विराम दे रहा हूँ, यहीं पे रोक रहा हूँ। और आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हाजी वली बेग, हाजी सिद्दीकी मास्टर साहब और जो हमारे प्रिंसिपल है उनके वालिद साहब और ऐसे दिगर जो भी यहाँ के जिया खान साहब, इन लोगों ने इस स्कूल को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। लेकिन अफसोस की बात यह है उस समय हमें ऐसा कोई राजकीय नेता नहीं मिला था जो हमारी बात को सुन सके और हमारे लिए कुछ कर सके। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि नरेंद्र भाऊ ने और हमारे भंडारा के नगर सेवक
मकसूद भाई ने इसको समय समय पर स्कूल की मदद की है और स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि स्कूल को पहले 3 करोड़ रुपए दिया जा चुका है, जिसके लिए हम नरेंद्र भाऊ का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज जो हम एक लोकार्पण करने जा रहे हैं उसके लिए भी नरेंद्र भाऊ कोटे से 2 करोड़ रुपए दिया गया है। मैंने ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र भाऊ ने हमारे लिए करोड़ों की लाइन लगा दी है, करोड़ों की। पहले समय ऐसा था कि हमको मेंबरों को, समाज कार्यकर्ताओं को जाना पड़ता था कि हमारे स्कूल को ये दो, हमारे समाज को ये दो। लेकिन नरेंद्र भाऊ आने के बाद राजकीय परिस्थितियाँ बदल चुकी है। नरेंद्र भाऊ खुद फोन करके बोलते हैं तुम्हारे को क्या चाहिए। और इसी में मैं बताना चाहूँगा कि भंडारा विधानसभा में भाऊ ने अपने कोटे से कब्रस्तान के लिए, वाल कंपाउंड के लिए, दरगाह परिसरों के लिए पैसा दिया है। और जो एक दौड़ी पार की दरगाह है, जो एक फॉरेस्ट का मामला था, जो कोई भी नेता उस काम को नहीं कर सकता था, वो काम हमारे नरेंद्र भाऊ ने किया है। और अब मुझे बोलना कि ये गाया गया इस स्कूल के लिए कुछ मांग रखूँ, तो नरेंद्र भाऊ मेरी आपसे दरखास्त है, आपने हमको मंजिल तक तो पहुंचा दिया है, लेकिन अब हमारी जो सजावट है उसके लिए अनुरोध है कि आप पैसा दो। जैसा ये स्कूल में कंप्यूटर लगते हैं, डेस्क बेंच है, साइंस एकेडमी है, और सबसे ने एक हमारा जो मैं स्कूल का स्टूडेंट होने के कारण मेरा भी एक सपना है कि ये हमारी उर्दू हाई स्कूल डिजिटल स्कूल बने। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आप इस स्कूल को डिजिटल का रूप देंगे। और मेरा जो यहाँ के हमारे नगर सेवक है मकसूद भाई, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने नरेंद्र भाऊ के पीछे पड़कर इस स्कूल के लिए एक निधि उपलब्ध कराई। और आगे भी हम नरेंद्र भाऊ आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप स्कूल के लिए और खुसूसन हमारे समाज के लिए कुछ ऐसा काम करो कि लोग हमको, इन्हें नरेंद्र भाऊ आपको याद करें। अभी पीछे बात चलती है, ये बोलने की मैंने कोई दो राय नहीं है कि आमदार भंडारा में कई बने कई गए, लेकिन जितनी निधि नरेंद्र भाऊ ने इस अपने कार्यकाल में लाया है आज तक कोई भी आमदार ने नहीं लाया। और कब्रस्तान हो, स्कूल हो, उसके लिए समय समय पर नरेंद्र भाऊ ने मदद की है। और नरेंद्र भाऊ के पास में मुस्लिम समाज का कोई भी आदमी चले जाए, मुस्लिम समाज के लिए नरेंद्र भाऊ करने के लिए तत्पर रहते हैं। और उसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आदमी जो चुनाव है, चुनाव में तो सभी वोट मांगते हैं, ये कोई राजकारण में खड़ा नहीं है, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है। लेकिन मैं समाज के सभी लोग, यहाँ मेरे भाई लोग, छात्र लोग सब बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक ही अनुरोध करूँगा, जो समाज के लिए करे उसके साथ खड़े रहे। हर कोई अपने समाज को बोलता है कि हमारी समाज है, हमारा ये है, हमारा वो है, तो ये अब सब काम दिख रहा है। इसीलिए समाज के लोग भी अगर कुछ चाहते हैं तो समाज के लोग एक साथ एक आदमी के पीछे खड़े रहे, ताकि उसके पास में हम अधिकार से और कुछ मांग सके। जैसा मकसूद भाई ने बोला कि हम सब इतना, हमारे स्कूल को ये दो, हमारे को ये दो, वो दो, मैंने किया है, अब हमारे देने की बारी है। और जो दे रहा है उसके लिए करना चाहिए। एक हाथ से दोगे तो एक हाथ से मिलेंगे। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि ऐसे आदमी के साथ खड़े रहो जो समाज के लिए कुछ करे। और नरेंद्र भाऊ ने भंडारा स्कूल के लिए नहीं, भंडारा विधानसभा में हर क्षेत्रों में मुस्लिम बहु इलाकों में पैसा दिया है। वहाँ उन्होंने देखा नहीं है कि ये वोट मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये मंच उस बोलने का नहीं है, लेकिन जिसने तारीफ किया है उसके लिए बोलना ज़रूरी है। और मैं अपनी बात को आखिरी वक्त खत्म करना चाहता हूँ, एक बात बोलकर ये बोलना चाहता हूँ मैं कि जो हज को जा चुके हैं और जो हज को जाने वाले, वो सारे लोग नरेंद्र भाऊ के लिए दुआ करें कि उन्हें कामयाबी मिले। और नरेंद्र भाऊ से अपेक्षाएं बहुत सारी है, मैं अपेक्षाओं की लिस्ट बताऊंगा तो बहुत सारी है। बस एक ही बात बोलकर अपना भाषण खत्म करना चाहूँगा कि नरेंद्र भाऊ, समाज आपसे बहुत कुछ चाहता है और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर दोगे। इतना बोल के आपको दोस्तों समाप्त करता हूँ।